इस वीडियो में दी गई सारी जानकारी डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की रिसर्च से ली गई है और उनकी एक बुक के द्वारा, यानी कि उन्होंने मुझे पीडीएफ बुक दी थी, उनके द्वारा इस सारी रिसर्च को आपके सामने रखा जा रहा है। इसमें फ्रीकनेस का कोई भी हाथ नहीं है। ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए मेल पर या चैनल पर, उनके चैनल पर जाकर आप उनसे बात कर सकते हैं। उनका नंबर भी मैंने आपको यहाँ दे दिया है ताकि आप सारी की सारी चीजों को इजीली एक्सप्लोर कर सकें। और इस वीडियो को बनाने के लिए ना मैंने IMA से, ना FDA से, ना डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी खुद उनसे कोई पैसा नहीं लिया है। ये वीडियो मैं अपनी मर्जी से अपने होशो हवास में बना रहा हूँ। HIV एड्स, ये नाम अगर हम सुनते हैं तो ना जाने कैसे अजीबो गरीब ख्याल हमारे दिमाग में आने लगते हैं। HIV यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। कैसा हो अगर आपको पता चले कि आप HIV से ग्रसित हैं, या कैसा हो कि दुनिया या डॉक्टर्स हमें सिर्फ आज तक झूठ बोलते आए कि HIV नाम का वायरस अगर किसी में भी आ जाता है तो वो इतनी बुरी तरीके से ग्रसित हो जाता है कि उसकी मृत्यु आज नहीं तो कल या आने वाले कुछ समय में होनी ही है। पर अगर आपको यह कहा जाए कि यह सबसे बड़ा घोटाला है इस दुनिया का या इस पूरी पृथ्वी का, जो आज तक धर्म के नाम पर भी नहीं हुआ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धर्म को लेकर कितने ही बाबाएं, कितने ही माएं सामने आती हैं और उनका पर्दाफाश होता है, यानी कि उनका झूठ जो है वो पकड़ा जाता है आज नहीं तो कल। और ऐसा सेम हुआ है HIV के साथ में, यानी कि HIV से एड्स नहीं होता है। जी हाँ, अपने कानों को खोलकर सुनिए, HIV एड्स यानी कि HIV से एड्स नहीं होता है। अगर वीडियो देखना शुरू कर दिया है तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ सके कि क्यों नहीं होता है और इसके पीछे कितनी वजहें हैं और किस तरीके से डॉक्टर्स और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट इसके सहारे पैसा कमाते हैं। सबसे पहले उस चीज को समझेंगे जिस चीज को आज तक हम देखते आए थे कि HIV एक रेट्रो वायरस है जो किसी भी तरीके से, यानी कि ब्लड ट्रांसमिशन से, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से या गलत तरीके के ट्रांसफ्यूजन या ब्लड ट्रांसफ्यूजन के होने से फैलता है। जी हाँ, मैंने भी आज तक यही सुना था या कुछ समय पहले तक यही सुना था कि इन चीजों से जो है वो HIV एड्स फैलता है। पर अगर आपको पता चले कि इन चीज़ों से, सेक्सुअल ट्रांसमिशन से, सिरिंज यूज करने से या टॉयलेट्स यूज करने से या किसी भी तरीके के संभोग से HIV एड्स नहीं फैलता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी, जिन्होंने ये प्रूफ किया, हमारे इंडिया के ही हैं और आने वाली 8 अप्रैल 2018 को वो ये प्रूफ भी करने वाले हैं कि इंजेक्शन से या किसी भी तरीके के संभोग से, इस चीज़ का, ट्रांसफ्यूजन से HIV एड्स नहीं होता है। ये सिर्फ एक मिथ था जो हम लोगों को आज तक पढ़ाया गया या हम लोगों को बताया गया कि इन चीज़ों से एड्स फैलता है, पर इन चीज़ों से एड्स नहीं होता है। वो अपने 8 अप्रैल 2018 के उस सेमिनार में ये सब कुछ करके दिखाने वाले हैं आप लोगों को लाइव, और सारे के सारे झूठों पर पर्दा पड़ जाएगा उस दिन ही नहीं, बड़े बड़े वैज्ञानिक भी इस सोच में पड़े हुए हैं कि उनने किस तरीके से इस चीज को निकाला और किस तरीके से इस बिजनेस को बंद करने के लिए बड़े बड़े डॉक्टरों का जो झूठ है उनका पर्दाफाश करने वाले हैं। और अगर आपको यकीन ना हो रहा हो तो आने वाले कुछ चंद मिनटों में आप लोगों को इस चीज का पता चल जाएगा कि HIV से एड्स नहीं होता है। ये सिर्फ एक मिथ था जो हम लोगों को आज तक बताया गया, और इन लोगों ने किस तरीके से पैसे कमाने का इसे धंधा बनाया या बिजनेस बनाया, ये भी आज समझ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि HIV की खोज किसने की थी। HIV की खोज करने वाले थे लुक मॉन्टेगनर, जो कि नोबेल प्राइज विनर रह चुके हैं, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और बताया है कि HIV जो है वो ह्यूमन बॉडी में कभी पाया ही नहीं गया है। और अब तक, यानी कि पिछले 35 सालों में जब से इसकी खोज हुई है तब तक और अब तक, तब से लेकर अब तक ऐसा कोई भी रिसर्च पेपर सामने नहीं आया है या पब्लिश नहीं हुआ है जिससे यह साबित हो सके कि HIV से एड्स का फैलना होता है या HIV से एड्स होता है। अब इतना सुनने के बाद आप जरूर सोचेंगे कि डॉक्टर्स किस तरीके से पेशेंट को HIV का मरीज ठहराते हैं या कौन सी ऐसी वजह होती है जिसकी वजह से उन लोगों को HIV घोषित किया जाता है। तो डॉक्टर्स इसके लिए सबसे पहले जो यूज करते हैं वो होती है एक HIV किट, जिसे HIV-1 या HIV-2 के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर इसे ध्यान से अगर आपने कभी पढ़ने की कोशिश की हो या कभी भी इसे देखा हो तो इस पे लिखा रहता है HIV एंटीबॉडीज डायग्नोस्टिक किट। अब एंटीबॉडीज जो होता है वो आपकी बॉडी जो होती है वो स्वतः, यानी कि अपने आप बनाती है एक प्रोटीन के रूप में, जो बॉडी स्वतः बनाती है। इसमें किसी का भी कोई भी हाथ नहीं होता है, ना किसी दवाई का, ना किसी डॉक्टर का। और इसमें सच बात तो यह है कि किसी भी HIV का कोई लेना देना नहीं होता है, यानी कि एड्स का इसमें कोई भी लेना देना नहीं होता है। PCR टेस्ट जो कि सभी अस्पतालों में यूज किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है एड्स के पेशेंट के लिए,
उसको चेक करने के लिए कि क्या वो उससे संक्रमित है, क्या उसे एड्स हुआ है या नहीं हुआ है। और ये बहुत ही फेमस टेस्ट होता है, हर अस्पताल में भी किया जाता है इसे चेक करने के लिए कि कौन सा पेशेंट HIV से ग्रसित है या नहीं है। अब PCR जो टेस्ट है, उनके जो आविष्कारक थे उनका नाम था कैरी मुलिस, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता थे। उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि उनका जो इन्वेंशन है या जो उनकी किट है PCR टेस्ट है, वो किसी भी HIV को डिटेक्ट नहीं कर सकता है। और एक्चुअली में जो डिटेक्ट करता है उसका नाम होता है HERV, यानी कि ह्यूमन एंडोगेनस रेट्रोवायरस। ये एक तरीके का वायरस होता है, जब आप बीमार होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो अपने आप ही बनाना शुरू कर देती है। अब ये HERV यानी कि ह्यूमन एंडोगेनस रेट्रोवायरस जो होता है वो TB में यानी कि ट्यूबरक्लोसिस में, निमोनिया में, डायरिया में, इवन जब आप प्रेगनेंसी में हो या कोई भी लेडी प्रेगनेंसी में होती है तो ये जो वायरस होता है वो अपने आप ही बॉडी में जनरेट होना शुरू हो जाता है। और इस दौरान यानी कि इन बीमारियों के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान या इवन आपको अगर कैंसर भी है तो भी ये HIV जो रिपोर्ट होगी जनरेट होगी वो पॉजिटिव भी आ सकती है, यानी कि HIV पॉजिटिव रिपोर्ट भी आ सकती है। और ऐसे में ही जो डॉक्टर्स होते हैं वो सजेस्ट करते हैं एड्स की दवाइयाँ लेने के लिए, या वो आपको एड्स की दवाइयाँ जो है वो मेडिकेट करते हैं कि आप उन्हें ले, और यही दवाइयाँ जो है वो आपको आने वाले टाइम में एड्स से ग्रसित करती हैं या कर सकती हैं। अब एक्चुअली में जो HIV होता है यानी कि ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस जो होता है वो एक्चुअली में 29 बीमारीज का यानी कि 29 डिजीजेस का एक समूह होता है जिसे CDC ने कलेक्ट किया है। अब इसकी जो बीमारियां हैं वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, जैसे कि निमोनिया हो गया या किसी भी तरीके का कैंसर हो गया, इवन प्रेगनेंसी के दौरान हो गया या कॉलेरा हो गया, उसमें भी आपको एड्स की दवाइयां ही दी जाती है एक तरीके से। या इन सभी बीमारियों के दौरान अगर आप HIV ग्रसित पाए जाते हैं तो उसे उन बीमारियों को छोड़कर एड्स की मेडिकेशन की तरफ ले आया जाता है और उसे एड्स की दवाइयां दी जाने लगती हैं। और आप यकीन नहीं करेंगे कि 21वीं सदी का सबसे बड़ा स्कैम, सबसे बड़ा झूठ अगर कोई है अब तक मेडिकल फील्ड में कह लीजिए, क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी हैं, हमारी जो बॉडी है उसी में हम जिंदा हैं, उसी के बलबूते पे अगर कोई काम हम कर रहे हैं तो उसी से कर रहे हैं, और अगर उसी को कोई ग्रसित कर ले या बीमारी पकड़ ले तो हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और HIV का तो नाम सुनकर हम कांपने लगते हैं या हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो गया है। पर आपको इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ एक तरीके का स्कैम होता है और मेडिकल साइंस और हमारे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी इसको प्रूव भी कर चुके हैं। और सबसे बड़ा धंधा यानी कि दूसरे नंबर पर अगर कोई सबसे बड़ा धंधा, गोरख धंधा या काला धंधा अगर सामने आता है धर्म के बाद, तो वो HIV एड्स का ही है। और सबसे बड़ा ग्रेटेस्ट स्कैम है मेडिकल साइंस में। क्योंकि अगर आप धर्म के नाम पे पैसा देते हैं तो भगवान पैसा आपसे नहीं मांग रहा है, वो धर्म के नाम पे जो पैसा जाता है वो उन काली जेबों में जाता है जो उनके नाम पर यानी कि भगवान के नाम पर खेल रहे हैं। और सेम ऐसा ही जो केस है वो HIV एड्स के साथ में है और मेडिकल साइंस के साथ में है। आपको होता कुछ और है पर बताया कुछ और जाता है। और आप यकीन नहीं करेंगे कि HIV एड्स का जो टर्नओवर है वो खरबों में होता है, यानी कि भगवान का अगर अरबों में हो रहा है तो HIV एड्स के या सिंड्रोम्स की या डिजीजेस की बीमारी जो होती है या जो भी इस बिजनेस को प्रॉफिटेबल बनाता है वो इसकी नींव रखता है, वही है HIV एड्स, जो कि ना होकर भी इतना बड़ा बन चुका है कि इस बीमारी से सब लोग डरते हैं। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर विश्वरूप चौधरी जी ने बताई है, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि HIV एड्स जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो आप ये तो सीधा सीधा समझ सकते हैं कि जो पूरा प्रोपेगेंडा होता है या जो पूरी इसमें खेल होता है वो सिर्फ पैसा कमाने का होता है, आपके जरिए या उन लोगों के जरिए जिनको डराकर उनकी जेब से पैसा निकाला जा सकता है। और ये लोग जो हैं वो है CDC ऑफ US, और अगर इंडिया की बात करें तो वो है FDA या IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन। अब आप यकीन नहीं करेंगे कि FDA और IMA ने दोनों ने मिलकर डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी की इस रिसर्च को रोका ताकि ये आगे ना जा सके, लोग इस बारे में जान ना सकें। और इस सबसे बड़ी बात 8 अप्रैल 2018 को 11 बजे, एड्रेस है हिंदी भवन ऑडिटोरियम, लोहना नगर, जो कि गाजियाबाद में स्थित है। अगर आप गाजियाबाद के कहीं भी आसपास रहते हैं 20, 30, 50 किलोमीटर के एरिया में, तो आप वहां जा सकते हैं, जहां वो अपनी एक बुक लॉन्च करने वाले हैं HIV एड्स को लेकर। और वो चैलेंज कर रहे हैं FDA और IMA को कि वो अपना एक पेशेंट लेकर आए जो HIV पॉजिटिव से ग्रसित हो और वो उसका खून निकाल कर यानी कि उनका जो ब्लड है वो निकाल कर अपने ब्लड में या अपने अंदर बॉडी में इंजेक्ट करेंगे। अगर HIV एड्स जैसा कुछ भी है तो वो
जायज़ सी बात है, इवेंचुअली वो कभी भी उनके अंदर जाएगी, उनकी बॉडी में ग्रसित होगी, उनकी बॉडी में फैलेगी और वो कभी भी मर सकते हैं HIV एड्स से। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यह नहीं है कि किसी भी तरीके से मैं पैसा कमा रहा हूं या मैं किसी भी तरीके से डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी को सपोर्ट कर रहा हूं। बात सीधी सी यही है कि किस तरीके से धर्म के नाम पर हमसे पैसे ऐंठे जाते हैं, किस तरीके से मेडिकल साइंस जो है वो 2-2 रुपए की दवाइयों को 100-100 रुपए में बेचते हैं। सारी चीज़ों का खुलासा उस दिन हो जाएगा और ये जो सारी थ्योरीज हैं और ये जो सारे धंधे हैं, किसी ना किसी तरीके से इस पर या तो लगाम लगेगा या बैन लगेगा और कहीं ना कहीं तक आम लोगों को भी इसका फ़ायदा जो है वो मिलेगा। ये तो तय है कि कहीं ना कहीं तक जो रॉय चौधरी साहब हैं उनकी जो ये रिसर्च है वो पूरी तरीके से 100% जेन्युइन है। और सबसे बड़ी बात जो है वो यही है कि कोई इसका खुलासा कर रहा है वो हमारे भारत देश से है। इससे बड़ी बात कोई भी नहीं हो सकती है। इसलिए प्लीज़ अगर आप इस वीडियो को या इस मैसेज को सुन रहे हैं तो 8 अप्रैल 2018 को सुबह 11 बजे हिंदी भवन ऑडिटोरियम, लोहिया नगर, गाजियाबाद में आप जा सकते हैं और ये बिल्कुल साबित हो जाएगा वहां पर कि किस तरीके से लोगों ने अब तक हमें बेवकूफ़ बना के रखा है। लोगों ने नहीं, डॉक्टर्स ने और बड़े बड़े रिसर्चर्स या साइंटिस्ट ने, और वो HIV एड्स के नाम पर 21वीं सदी में हमें किस तरीके से झूठ बता रहे हैं और इसका खुलासा उस दिन हो जाएगा।